नमस्कार। मैं अखिलेश, प्रयागराज से। भारतीय भाषा अभियान ने एक श्रृंखला प्रारंभ की है। इस महामारी के कोविड-19 कि हम सभी एक दूसरे से रूबरू हों तथा संगठन के कार्यकर्ता के रूप में उसकी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। भारतीय भाषा अभियान का प्रयास है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो कार्य होते हैं या जो न्याय पाने की आशा में न्यायालयों में आते हैं, उनकी भाषा में उनको न्याय दिया जाए। संविधान में उल्लेखित भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक चर्चा की गई है और 11 सितंबर ये संविधान निर्माताओं ने 11 सितंबर से 14 सितंबर 1949 में भाषा पे चर्चा की थी। तो संविधान में उल्लेखित बातों की बहुत चर्चा न करके, क्योंकि वो सभी को मालूम है और कि भारत की एक राजभाषा होगी और राजभाषा बन के रह गई। संविधान में लिखा है बस राजभाषा होगी। 15 वर्षों के लिए पूर्वतः जिस तरह से आंग्ल भाषा में कार्य हो रहे थे, उसके बाद धीमे धीमे राजभाषा में कार्यों को किया जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। 1963 में आयोग बना कि राजभाषा को कैसे स्थापित किया जाए। इस पे समय समय पे राजभाषा आयोग उसको बताए। न्यायालय की भाषा अंग्रेजी की गई। विडंबना देखिए, देश के तमाम लोग जिस भाषा को नहीं जानते, उस भाषा में न्याय देने की व्यवस्था की गई संविधान निर्माताओं द्वारा, और देश चुप था। देश तब भी चुप था जब दो राजाओं का युद्ध होता था, तो वहाँ की जनता समझती थी ये राजा आपस में लड़ रहे हैं। उसी तरह ये देश चुप था, जनता चुप थी, और संविधान निर्माताओं ने बैठ के मुट्ठी भर लोगों के लिए अंग्रेजी का प्रावधान किया और पूरा का पूरा देश उसके मानने के लिए बाध्य हुआ। जिन राज्यों में इन संघर्षों के बाद या प्रयासों के बाद जिन राज्यों में भाषा में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से मैं हूँ और प्रयाग इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिंदी में कार्य करने में कोई बहुत दुश्वारियाँ नहीं हैं, लेकिन करते नहीं हैं लोग। और शुरू में मुझे भी थोड़ा सा इसका अंदर से झिझक होता था, लेकिन अब तो मैं सारा कार्य हिंदी में लगभग करता हूँ उच्च न्यायालय में। और बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है, मुट्ठी भर लोग हैं। अपनी भाषा में वाद दायर करना, कहीं से अपने मन में इस तरह का भाव नहीं लाना कि मैं कमतर हूँ। भाषा का विरोध नहीं,
बहुत सारी भाषाएं जानिए, सीखिए। मातृभाषा का प्रयोग सम्मान का विषय है। संगठन में भारतीय भाषा है कार्य कर रही है, उसमें तमाम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के प्रयास से संगठन ने 5 सालों में दौड़ना सीख लिया है। 5 साल का बच्चा दौड़ता है, जिस तरीके से दौड़ना सीख लिया है। तो कार्यकर्ता के रूप में ये कार्य मेरा नहीं, हम सब का है, किसी व्यक्ति का नहीं है, हम सब का कार्य है। व्यक्ति निष्ठा ना होकर तत्व निष्ठा के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। इस तकनीकी के माध्यम से मैं आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हम कब इस भाषा की परतंत्रता से निकलेंगे, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। हमको लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि न्याय हम अपनी भाषा में मांगें। अधिवक्ता लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर मातृभाषा में कार्य करने का आनंद जो होता है वो मातृभाषा में जो कार्य करते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। मातृभाषा में कार्य करने में सहज होता है, किसी भी चीज़ को सहज रूप से कहा जा सकता है, और उसका जो भाव होता है उस भाव को जो मातृभाषा में सामने बैठे हुए न्यायाधीश महोदय वो भी समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हम कहना कुछ और चाहते हैं और समझ कुछ और जाते हैं न्यायाधीश महोदय, और कोर्टों के पास समय नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा सुने, तो ऐसे में कुछ गलत निर्णय हो जाया करता है। तो मातृभाषा का प्रयोग हो, ऐसा कुछ हम सभी लोग मिलके जो कार्य कर रहे हैं, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, इस दैवीय कार्य को हम सब आगे बढ़ाएं और पूरे देश की जो भाषाएं हैं, अनुसूची 8वीं अनुसूची में बताया गया है, ऐसी भाषाओं का प्रयोग, चूँकि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, तो उन भाषाओं उन राज्यों में उन भाषाओं में कार्य हो, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है, जो अभी तक नहीं होना चाहिए था। मातृभाषा में न्यायालयों में कार्य होना चाहिए, ऐसा कार्यकर्ता हम सब मिलकर करें, जिससे मातृभाषा का प्रयोग बढ़े, न्यायालयों में कार्य हो, शासन में कार्य हो। राजभाषा सिर्फ संविधान के 243 में लिखी हुई बात ना हो कि राजभाषा हिंदी होगी। और भारतीय भाषा अभियान हिंदी की बात सिर्फ नहीं करता, वो भारतीय भाषाओं की बात करता है। हर राज्य में भारतीय भाषाओं में कार्य हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए आइए हम सभी मिलकर, जो इस लॉकडाउन की परिस्थिति पैदा हुई है, और जिस भी तरीके से जैसे भी हो, जो भी उचित लग रहा हो, कार्यकर्ता, समाज के अन्य प्रबुद्ध जन और भी जो नागरिक हैं, वो सभी आएँ, मिलके इसको हम आगे करें। ये पावन कार्य है, हम अपनी भाषा में कार्य करें, निज भाषा का सम्मान हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।